अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। प्लीज काइंडली एक दफा आप सब मुझे चैट पे कंफर्म कर दीजिए, आवाज आप सबको आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ। चलें, दैट इज फाइन, थैंक यू। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अभी तक का मैं बताता चलूँ, आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट अपना सबमिट करवाया था, जिन जिन ने अपना असाइनमेंट सबमिट करवाया था, मैंने चेक करके आप लोगों को अपना फीडबैक देके रिप्लाई कर दिया, तो आप लोग अपने अपने ईमेल चेक कर लीजिएगा। और आप में से वो लोग जो किसी भी वजह से असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सके थे, तो कोशिश करें आने वाले दिनों में इसको कंप्लीट कर लें, ताकि अल्टीमेटली आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट हो सके। अच्छा, आज का हमारा टारगेट थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है। चीजें आज मजीद आसान होंगी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर लेते हैं पहले। देखिए, अगर मैं आपसे पिछली क्लास की बात करूँ ना, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, तो उसमें हमारा टारगेट ये था कि हमने क्राइटेरिया एंटर करा था दो टूल्स पे। पहले हमने हीलियम पे ट्राई किया था, फिर हमने कीपा पे ट्राई किया था। और जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे ना, हमने उन रिजल्ट्स को नहीं देखा था। हमने सिंपली उस डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट फॉर्मेट में हमने डाउनलोड किया था। और उसमें से सिर्फ जो ब्रांड्स थे, हमने उन ब्रांड्स का के नाम आप कह लें एक तरह से शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। और वो जो ब्रांड नेम्स थे, हमने सिंपली उनकी मजीद वेबसाइट, ईमेल, उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढी थी। और साथ ही साथ हर एक ब्रांड के हमने दो दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे थे, ताकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जब हम काम करना चाहें उन सप्लायर्स के साथ, तो हम कर सकें। दैट वाज वन ऑफ द अप्रोच। आज हमारी अप्रोच थोड़ी सी चेंज होने वाली है। आज हम एक नई चीज डिस्कस करेंगे। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक एंड सप्लायर फाइंडिंग मेथड्स। आज हमारा टारगेट ये होगा कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर मुझे पसंद आ रहा है, और मैं वही प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहता हूँ, तो वो मुझे कहाँ से मिल सकता है। पहले तो हमने ये डिस्कस किया था ना, सिर्फ कि हमने हमने देखा था क्राइटेरिया, हमने एंटर करा, डिफरेंट हमारे पास ब्रांड नेम्स आ गए, हमने सिंपली उन ब्रांड नेम्स का डेटा, उनकी वेबसाइट, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने ट्रेस किया। और साथ ही साथ हमने हर ब्रांड के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने लिए ट्रेस किए थे। दैट वाज ऑल। पर आज हम ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं क्राइटेरिया पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर डायरेक्टली मुझे वही प्रोडक्ट अपने लिए चाहिए, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली टेक्निक है, इसका नाम है रिवर्स सोर्सिंग। ये रिवर्स सोर्सिंग है क्या? रिवर्स सोर्सिंग इज आर डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच फॉर टारगेटेड प्रोडक्ट हंटिंग। Criteria is put for product hunting on Keepa, Helium, or any other product research tool in the first step. The products that open up after the search are searched through Google using their title keywords, and we add the word US wholesale in front of that product to find direct sourcing of those products. आसान लफ्जों में पहला स्टेप पिछली क्लास वाले ही है। सबसे पहला काम क्या है? क्राइटेरिया हमने एंटर करना है। चाहे आपके पास हीलियम है, जिनके पास हीलियम है तो आप लोग हीलियम में क्राइटेरिया अपना एंटर करेंगे। आप में से जिनके पास कीपा है, तो आप लोग ऑब्वियसली कीपा में अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया एंटर करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके सामने आएंगे, हमने देखना है कि डायरेक्टली अगर मुझे वही प्रोडक्ट कहीं से बाय करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो वन बाय वन हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हीलियम की बात कर लेता हूँ। आपके सामने मैंने सिंपली टेक्स्टबेरी का जो पोर्टल है, इसको लॉग इन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सब लोगों ने भी इस पोर्टल को मल्टीपल टाइम यूज कर लिया होगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी कैसे मैनेज होती है, इस बारे में होपफुली अब आपको परेशानी नहीं होगी। आपके सामने फिलहाल मैंने सिंपली हीलियम 10 ओपन करा है, और मैंने भी कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हीलियम 10 ओपन किया है मैंने। और इसमें मैं सेम वही क्राइटेरिया एंटर करूंगा जो हमने लास्ट क्लास में एंटर किया था। इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। किस तरह करूंगा? सिंपली हम यहाँ टूल्स पर आएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में टूल्स। और टूल्स में हमने कहा था प्रोडक्ट रिसर्च टैब में आपने सिंपली ब्लैक बॉक्स को क्लिक कर लेना है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। इसके बाद आपने अपना रेगुलर जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो एंटर करना है। किस तरह से? सिंपल को पहले हम एडवांस में चेंज कर लेते हैं। जिस कंट्री में हम हंटिंग करना चाह रहे हैं, वो कंट्री अपने लिए चूज कर लेनी है। और इसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया एंटर कर लेना है। अगर मैं आपसे लास्ट क्लास की रिपीटिशन बताऊं, तो हमने टॉयज एंड गेम्स, याद होगा आपको, हमने चूज किया था। नंबर ऑफ सेलर में मैंने कहा था मिनिमम 4 नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे मैंने कहा था मिनिमम $18 होनी चाहिए। रिव्यूज काउंट मैंने कहा था मिनिमम 70 होने चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। इसी तरह स्टार रेटिंग मैंने कहा था मिनिमम 4 स्टार होना चाहिए, और मैक्सिमम ये 5 तक ही होता है। खैर, हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे।
साथ साथ मैंने आपसे कहा था BSR 1 to 65,000 की रेंज होनी चाहिए। जो लास्ट क्लास वाली बात है, सेम वही चीजें मैं एंटर कर रहा हूँ। एज इन रेवेन्यू मिनिमम $6,000 होना चाहिए। एज इन सेल्स मिनिमम 250 यूनिट्स होनी चाहिए। आइटम वेट मैक्सिमम 4 पाउंड होना चाहिए। शिपिंग साइज स्मॉल स्टैंडर्ड लार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए। फुलफिलमेंट मेथड में मैंने आपसे कहा था FBA और FBM होना चाहिए। कोई इसमें नई चीज नहीं है। वेरिएशन काउंट में 1 हम एंटर कर लेंगे। तो जो हमने लास्ट क्लास में डेटा एंटर किया था ना, 100% वही डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे एंटर किया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और इसके बाद हमने सिंपली सर्च का बटन क्लिक किया था। जहां तक हीलियम की बात है, ये पिछली क्लास की रेपिटेशन है अभी तक, ठीक है। इसमें नया क्या है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। हमने सिंपली क्राइटेरिया एंटर किया, और हीलियम के मुताबिक जो जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में फॉल होते हैं, आपके सामने वो क्राइटेरिया से रेलेवेंट प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। लास्ट क्लास में भी तो हमने यही किया था ना। पर आज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है उस तरफ मैं आता हूँ, पर उससे पहले कीपा में भी हम वही क्राइटेरिया एंटर कर लेते हैं, ताकि हम दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चल सकें। कीपा की अगर मैं बात करूं, तो हम सिंपली डेटा टैब में गए थे। डेटा टैब में आने के बाद हमने यहाँ प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करा था, और हमने यहाँ पे भी क्राइटेरिया एंटर करा था। वो एक अलग बात है। कीपा का जो इंटरफेस है वो इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। पर सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए भी मैं यहाँ पे आपके सामने दोबारा से क्राइटेरिया एंटर कर लेता हूँ कि करंट BSR रेंज आपकी 1 to 65,000 होनी चाहिए। 90 डेज के मुताबिक भी 1 to 65,000 होनी चाहिए। बाय बॉक्स प्राइस, ये पिंक वाला जो डॉट बना हुआ है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो मिनिमम $18 होनी चाहिए। Amazon के ऑप्शन को हमने किया था आउट ऑफ स्टॉक। बिल्कुल ये लास्ट क्लास वाली बात रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी कोई नई बात नहीं है। सिंपली हमने क्राइटेरिया एंटर करा। जो इररेलेवेंट कॉलम्स हमारे सामने आए जा रहे थे, हमने इनको एज इट इज इग्नोर करा, और हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ गए, जहां हमने अपने लिए कैटेगरी चूज करी। और मैंने यहाँ पे दोबारा से सिर्फ आपको पुरानी एग्जांपल से समझाने के लिए टॉयज गेम्स को चूज कर लिया। इसके बाद दोबारा हमने इररेलेवेंट चीजों को इग्नोर किया था। न्यू ऑफर कहते हैं नंबर ऑफ सेलर को। मैंने कहा था नंबर ऑफ सेलर मिनिमम 4 होने चाहिए। यहाँ पर भी हमने वही लिख दिया। करंट में फिलहाल मिनिमम 4 होने चाहिए। इसके बाद बायबॉट सेलर, यानी जिसके पास सेल आती हो। मैंने कहा था अमेजोन से हमने अपने आप को बचाना है। हमारे कंपेटिटर हमारे जैसे थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली थर्ड पार्टी को चूज किया। इसके बाद दोबारा इररेलेवेंट टैब्स को मैंने इग्नोर किया। दोबारा इग्नोर किया। फिर मैंने कहा कि हमने फिजिकल आइटम बेचते हैं। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट और ई बुक्स को मैंने अनचेक कर लिया। फिर मैंने आपसे कहा था वेरिएशन वाले आइटम से अपने आप को बचाना है, तो मैंने यहाँ पे नो वेरिएशन चूज कर लिया, ताकि वेरिएशन वाले आइटम्स हमारे पास ना आ रहे हों। इसके बाद मैंने आपसे लास्ट स्टेप में कहा था कि आइटम की रेटिंग कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए। रिव्यू काउंट यानी रिटन कमेंट 70+ होने चाहिए। और फिर हमने यहाँ पर Amazon इन स्टॉक, Amazon प्री ऑर्डर, Amazon बैक ऑर्डर, इन तीनों ऑप्शंस को हमने अनचेक किया था। और इसकी लॉजिक भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। और हमने आइटम वेट यहाँ पे लिखा था मैक्सिमम 2 kg। सिंपल ये क्राइटेरिया लास्ट क्लास वाला रिपीट हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नई बात नहीं की है, और सिंपली फाइंड प्रोडक्ट का बटन क्लिक करा है। और यहाँ पे सारे पेजेस, यानी सिंपली सारे प्रोडक्ट एक ही पेज पर आ जाएं, तो मैं रोज बढ़ा लेता हूँ ताकि 735 प्रोडक्ट एक ही पेज पर आ जाएं। सिंपल ये लास्ट क्लास की रेपिटेशन थी अभी तक। अब रिवर्स सोर्सिंग में होता क्या है वो मैं अभी बताने लगा हूँ। इससे पहले आप सब मुझे कंफर्म कर दें, यहाँ तक जो मैंने किया है इतने पोर्शन में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है सबको? प्लीज मुझे चैट पे कंफर्म कीजिए। जी प्लीज, मजीद काफी सारे लोगों ने स्टूडेंट्स आज अटेंडेंस में, तो प्लीज सब लोग बताइए कि क्लियर है चीजें। चलें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। हमने क्राइटेरिया एंटर किया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि रिवर्स सोर्सिंग का तो मकसद ही यही है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है। यानी कि आपने क्राइटेरिया एंटर किया, आपके सामने प्रोडक्ट तो आ चुके हैं। अब इनमें से ही कोई प्रोडक्ट मुझे अपने लिए चूज करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? अब आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ये वाला प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। इसका नाम है लेटशोर मल्टीप्लिकेशन मशीन। आपके सामने मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे ये ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद मजीद भी एक लाख प्रोडक्ट मैं यहाँ से यहाँ यहीं से ओपन कर लेता हूँ। कोई सा भी रैंडम प्रोडक्ट आप लोगों ने, लेकिन वन बाय वन सीक्वेंस में चलना है। मैं तो यहाँ पे रैंडम कोई प्रोडक्ट चूज कर रहा हूँ ना, पर आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है। आपने बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है।
आपके सामने मैंने हीलियम से टोटल दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे क्लिक करा है। ठीक है, हीलियम से आपके सामने मैंने कोई से दो रैंडम प्रोडक्ट्स को क्लिक करा है, और मैंने यहाँ पे कोई नई चीज नहीं की है, सिंपल मैंने प्रोडक्ट को के नाम क्लिक करे हैं और आपके सामने दो प्रोडक्ट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब रिवर्स सोर्सिंग में होता क्या है? रिवर्स सोर्सिंग में आपने प्रोडक्ट का नाम कॉपी करना है, जो मेन नाम है। अब ये तो वर्ड ही तीन लिखे हैं, सिर्फ लेक्स और मल्टीप्लिकेशन मशीन, तो इसमें तो कोई इररेलेवेंट बात है ही नहीं ना। इसका पूरा टाइटल मैंने कॉपी किया और मैंने गूगल पर आके पेस्ट कर दिया और आगे लिख दिया यूएस होलसेल। ठीक है, जब मैंने ये किया तो आप देखें मुझे ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, मैं इसके नाम को क्लिक करता हूँ। $19.99 का ये प्रोडक्ट हमें नजर आ रहा है मिलता हुआ। ठीक है, और Amazon पर अगर हम यही प्रोडक्ट देखें तो Amazon पे इसकी प्राइस आ रही है ऑलमोस्ट 28.49। तकरीबन 8-9 डॉलर का फर्क आ रहा है, तकरीबन $10 के करीब का फर्क आ रहा है। सो दैट मीन्स इस एक प्रोडक्ट को हम शॉर्टलिस्ट वक्ती तौर पे अपने लिए कर सकते हैं, और इसको हमने एक शीट बना लेनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग शीट। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपने इसका डेटा इस शीट में कॉपी कर लेना है, जिसमें आपने Amazon का लिंक, Amazon की प्राइस, सप्लायर का लिंक और सप्लायर की डायरेक्ट प्राइस आपने एंटर करनी है, ताकि आपको पता हो कि कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे ये एजेन है तो इसका पूरा यूआरएल आप देख सकते हैं, मैंने पूरा यूआरएल इस तरह से हाईलाइट करके कॉपी किया, इसको मैंने अपने पास पेस्ट कर दिया और प्राइस लिख दी 28.49। ठीक है, 28.49, और सप्लायर का भी जो यूआरएल था पूरा मैंने इस तरह से फुल हाईलाइट करके कंप्लीटली इसको हाईलाइट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया और प्राइस लिख दी 19.99। इस तरह हमने अपनी शीट में एक प्रोडक्ट एंटर कर लिया कि ठीक है, हमें प्राइस डिफरेंस नजर आ रहे हैं कि अमेजोन पे प्राइस ज्यादा है, सप्लायर पे प्राइस कम है, चांसेस हैं कि कुछ शायद प्रॉफिट हो जाए हमें। इस माइंडसेट से हमने किया। इसी तरह अब हम आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट पे, हॉट व्हील के नाम से प्रोडक्ट है, अराउंड $28 का सेल हो रहा है, इसको देखते हैं। इसका नाम भी, इसमें भी कोई खास इररेलेवेंट बात नहीं है, तो पूरा नाम इसका मैंने कॉपी किया। ठीक है, सिंपली मैं गूगल पर आऊंगा, ब्रांड नेम लिखा और आगे लिख दिया यूएस होलसेल। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे होलसेल लिखता हूँ तो आप ये देखें शुरू में ही सटूरा टॉयलेट के नाम से मुझे प्रोडक्ट नजर आ रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखें इसकी प्राइस है $38। Amazon पे आप देखें ना तो ये प्रोडक्ट यही है, प्रोडक्ट यही है। आप ये चाहें तो ये देख भी सकते हैं, ये वाली इमेज से आपको मैच हो जाएगा, यही प्रोडक्ट है। Amazon पे है $28 का, लेकिन हॉट व्हील पे लिखा हुआ तो $38 है, पर आप ये देखें ब्रैकेट में टू भी तो लिखा है, यानी $38 में दो आ रहे हैं। यानी एक कितने का हो जाएगा? 38 डिवाइडेड बाई टू, 19, आप 19 हो जाएगा सिंपली। यानी $19 का एक मिल रहा है मुझे, और Amazon पे $28 का सेल हो रहा है। तो इसका भी मैंने यूआरएल कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे प्राइस लिख दी 19। Amazon पे 28 का सेल हो रहा था, मैंने Amazon की प्राइस लिख दी, और Amazon का भी मैंने लिंक अपने पास सिंपली यूआरएल हाईलाइट करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको हम आसान लफ्जों में रिवर्स सोर्सिंग कहते हैं, बहुत सिंपल है। अब आप में से किसी ने लेट सपोज कीपा में क्राइटेरिया एंटर करा हुआ है, तो कीपा में भी तो आपके सामने है ना, कीपा में भी तो इसी तरीके से प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं सिंपली इस पे जो शो ऑन Amazon का ऑप्शन आ रहा है मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने Amazon पे ये वाला प्रोडक्ट ओपन हो गया। ठीक है, Amazon पे इसकी प्राइस चल रही है 36.39। अब देखते हैं हमें मिलता कितना है, कितने में मिलता है। हम सिंपली google.com पर आएंगे और हमने मेन टाइटल लेना है। इसका जो मेन टाइटल है ना वो इतना है, बाकी लिमिटेड एडिशन, वन शील्ड, ब्लाइंड बॉट्स, ये सब इररेलेवेंट बात है, हमें मेन मेन बात चाहिए। मेन टाइटल हमने इसका कॉपी किया, पेस्ट करा और आगे लिख दिया यूएस होलसेल। अच्छा, अब जब मैंने लिखा है तो मेरे पास यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिमिलर प्रोडक्ट आता है या नहीं आता। हो सकता है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें, मैं जूम इन करूं तो $11.5 का मिल रहा है, यही प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इमेज मैच हो रही है। और Amazon पे कितने का सेल हो रहा है? Amazon पे 36.39 का। तो ये हमें तीन प्रोडक्ट नजर आ गए, इसको भी मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, अकाउंट पे पेस्ट किया और इसकी प्राइस रख दी यहाँ पर 36.39। और इसी तरह इसका जो सप्लायर है
सप्लायर की वेबसाइट से मैंने सिंपली यूआरएल कॉपी किया और प्राइस लिख दी 11.5। 11.5। ये आपके सामने हमारे तकरीबन, हमने कोई तीन प्रोडक्ट अभी देख लिए हैं, जो हमने दो प्रोडक्ट रैंडम हमने आपके सामने हीलियम 10 से लिए हैं, और एक प्रोडक्ट मैंने आपको समझाने के लिए सिंपली कीपा से लिया है। तो आप लोगों ने तो सीक्वेंस में करना है, और आपने टोटल 30 to 35 प्रोडक्ट अपने लिए शॉर्टलिस्ट करने हैं। 30 बहुत है। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्यूचर में, प्रोडक्ट एनालिसिस जब आपको सिखाऊंगा, तो आपको हो सकता है इन्हीं शॉर्ट लिस्टेड आइटम में से अपने लिए कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाए। अभी आप लोग मुझे फिलहाल ये बताइए कि रिवर्स सोर्सिंग क्या है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको? चैट ओपन कर देता हूँ मैं। जी प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, रिवर्स सोर्सिंग क्या है, आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलें, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रही हैं कि हम सिर्फ यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लास में 99% यूएस स्टूडेंट हैं, तो उस लिहाज से चीजें करवाई जा रही होती हैं। लेकिन लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ किसी और मार्केट की भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ क्राइटेरिया एंटर करके आपको दिखा रहा हूँ, प्रोसेस तो सारा वही है ना, और तो कुछ भी चेंज नहीं होना है। लेट सपोज हम टूल्स में आ जाते हैं दोबारा से, ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, आप यहाँ पे एडवांस में आ जाएं। एडवांस में आके आप लेट सपोज यूके मार्केट अपने लिए चूज कर लेते हैं। ठीक है, और आप अपने लिए यहाँ पे भी कोई सा भी प्रोडक्ट अपने लिए, या कोई भी कैटेगरी आप अपने लिए चूज करना चाहते हैं, लेट सपोज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। हमने इसको चूज कर लिया। फिर हमने अपना वही क्राइटेरिया एंटर कर लेना है कि नंबर ऑफ सेलर मिनिमम 4 होने चाहिए, प्राइस मिनिमम 15 पाउंड होनी चाहिए, एज इन रेवेन्यू मिनिमम 5000 पाउंड हो जाए, सेल्स एटलीस्ट 200 या 250 प्लस हो जाए, रिव्यू काउंट मिनिमम 50 या 70 कर लें, 50 कर लेते हैं फिलहाल के, यहाँ रिजल्ट्स पहले ही कम आते हैं। रिव्यू रेटिंग कम से कम 4 होने चाहिए, स्टार रेटिंग कम से कम 4 होनी चाहिए। बीएसआर की रेंज की बात करूं तो 1 से लेकर 25,000 तक एक्सेप्टेबल है यूके मार्केट में। शिपिंग साइज आप चाहें तो इसको एज इट इज एम्प्टी छोड़ दें यूके मार्केट के लिए, क्योंकि वहां पे साइजेस के हवाले से काफी इशूज हैं। बाकी आप एफ बी एफ बी एम एज इट इज चूज करेंगे। वेरिएशन काउंट में भी मैक्सिमम 1 आपने एंटर कर लेना है। सिंपल 100% सेम वही क्राइटेरिया, वही सब आपने एंटर करना है और आपने सर्च कर लेना है। आपके सामने इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अगर अब हम यूके की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर मुझे यहाँ पे सर्च सेटिंग्स में जाके अपनी लोकेशन भी उस मार्केट के लिहाज से चेंज करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैं एक दफा करके दिखा रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में आप लोग इसको फॉलो कर सकें। इसमें हम दोबारा सर्च में जाते हैं, क्योंकि वही बात है, पूरी सेटिंग्स इसमें चेंज करनी पड़ेंगी फिर उस मार्केट के लिहाज से। यूनाइटेड किंगडम पर हम आ जाते हैं। तो अगर मैं यूके की बात करूं, लेट सपोज अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल तरह तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेट सपोज अगर अब मुझे कोई प्रोडक्ट ढूंढने की ट्राई करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? लेट सपोज आपके सामने ये प्रोडक्ट है, हमने सिंपली इसका मेन टाइटल कंट्रोल सी से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पे यूके होलसेल आपने लिख देना। इससे रेलेवेंट आपके पास प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब प्रॉफिट में है या नहीं है वो एक अलग बात है। Amazon पे अगर इसकी प्राइस हम देखें तो क्या चल रही है, एक मिनट। Amazon पे तो फिलहाल बल्कि एक मिनट ना, इसकी वो चेंज करना पड़ेगा। मैनचेस्टर का कोड लिख देता हूँ, 1M1MBE। हम्म। अब यहाँ पर प्रॉफिट हमें खास नजर नहीं आ रहा। 17.49 पाउंड का प्रोडक्ट Amazon पे नजर आ रहा है, पर सप्लायर के पास हमारे पास अराउंड 16.3 का नजर आ रहा है। सो हमें साफ नजर आ रहा है, एक तो प्रोडक्ट मैच भी नहीं हो रहा, मैच तो हो रहा है बहरहाल, खाली फोटोग्राफी का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क जो मेन चीज है ना, वो वही आ जाती है कि हमें प्राइस डिफरेंस नहीं मिल रहा। यूके मार्केट वगैरह में वैसे भी प्रॉफिट श्रिंक हुए हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम है। चाहे आप यूके की मार्केट की बात करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे कनाडा की आप बात करें, सिर्फ फर्क कितना है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात है तो प्रोडक्ट के नाम के आगे हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होलसेल लिख देंगे। कनाडा के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कनाडा होलसेल लिख देंगे। बाकी प्रोसेसेस 100% हर हवाले से सेम है। मुझे प्लीज आप सब लोग कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको? चलें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं दोबारा से लोकेशन एक दफा अपडेट कर लूँ यूएस के लिहाज से।
क्योंकि वही बात है ना कि मेन मार्केट जो अल्टीमेटली जो किंग मार्केट भी कहलाती है वो यूएस है, तो इसलिए हमारा ऑब्वियसली मेन फोकस यूएस मार्केट ही होता है। अच्छा, एनीवेज हमने रिवर्स ओशन डिस्कस कर ली। इसके बाद एक और बड़ी यूनिक टेक्निक है जिसका नाम है सेलर स्पाइंग। आप सबको मैंने पहले भी शायद पहली शुरू वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि आप में से किसी ने कभी किसी को अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना। आप लोग मेरे से पर्सनल लेवल पे डिस्कस करते हैं, दैट इज फाइन। ग्रुप में ओपनली मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूँ कि ना तो अपने प्रोडक्ट का जिक्र करें डायरेक्टली, ना ही अपनी खुद की आप फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम वगैरह कहीं पे डिस्क्लोज करें। उसके पीछे रीजन ये वाली टेक्निक है जिसका नाम है हमारे पास, इसका नाम है सेलर स्पाइंग। अब इस टेक्निक में होता क्या है? इट इज अ टेक्निक इन विच वी चेक फॉर न्यू sellers on Amazon to check their storefronts to find the data of their products, that what product are they selling as a new seller. This help us to identify the product and their brands to see that they might have the potential to get brand approval to resell and might be easy to convince. आसान लफ्जों में आप आपको समझाऊं तो आप ये देखें, जब हम कहीं पे भी नया कारोबार स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो प्राइम टारगेट होते हैं या जो हमारे डायरेक्ट मेन कंपेटिटर्स होते हैं वो तो वो लोग होते हैं ना जो हमारे जैसे नए सेलर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूं, अगर मुझे अपने किसी जहां पे मैं रहता हूँ अपनी लोकेलिटी में मैं अपनी कोई शॉप बनाना चाहता हूँ, कोई जनरल स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली जो मेरे एरिया में नॉर्मल लेवल की शॉप्स बनी हुई होंगी, मैं चाहूंगा कि पहले मैं अपना जनरल स्टोर वहां पे अपनी ही लोकेलिटी में बनाऊं ताकि जो नॉर्मल रेंज के सेलर्स हैं या नए लोग जो हैं उनसे कम्पीट करूं। मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं डायरेक्टली मेट्रो या इम्तियाज के बिल्कुल बराबर वाली जगह लेके अपने अपना मार्ट बनाऊं। ऑब्वियसली उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी और उन लोगों का मार्केट में इतना नाम बन चुका है, उनसे कंपटीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम amazon पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि amazon पे कौन कौन से नए सेलर हैं। जो जो नए सेलर्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे जैसे नए सेलर्स होते हैं, हम आसान लफ्जों में सिंपली उन्हें टारगेट करते हैं और हम देखते हैं कि ये नया सेलर है, ये जो चीज बेच रहा है मैं क्यों ना वो वाला प्रोडक्ट बेचूं। यानी जो चीज नया सेलर बेच रहा है हम भी क्यों ना बेचें, अगर हमें भी उसको प्रॉफिटेबल प्राइस पे मिल रही है। तो इस चीज को सेलर स्पाइंग कहते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है? आमतौर पे अभी आपके सामने जब मैं सेलर स्पाइन कर रहा हूँ ना, मैं किसी का स्टोर खोलता हूँ, किसी का स्टोर ओपन करता हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक अननोन बंदा है, तो मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिंपली देखूंगा कि कोई अच्छा प्रोडक्ट मिला तो दैट इज फाइन और मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चले कि ये वाली जो शॉप है ये मेरे किसी दोस्त की है, तो वही बात है ना, फिर इंसान के अंदर एक तरह से आप कह लें कि तजस्सुस होता है, या बस ये पता चल जाए ना कि अपने दोस्त की चीज है, तो बार बार बंदा चेक कर रहा होता है कि ये क्या बेच रहा है, मैं भी बेचूंगा। लिटरली पास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स की आपस में बिला वजह की अनबन हुई है सिर्फ इस बात पे। जो बड़े अच्छे दोस्त थे उनमें से एक मेहनत करके हंटिंग करता था और दूसरा उसके प्रोडक्ट कॉपी कर लेता था। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टोर नेम कभी किसी को नहीं बताने हैं, ताकि कोई बिला वजह आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। अच्छा, अभी सेलर स्पाइंड होती कैसे है, और ये जो नया स्टोर होता है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्टोर नया या पुराना है? तो उसके लिए भी क्राइटेरिया बताया हुआ है। एक नए स्टोर की निशानी है कि उसके अंदर उस पे सेलर फीडबैक कम होते हैं, 0 से 100 की रेंज में सेलर फीडबैक होते हैं। इसके अलावा हमें किसी सेलर को कॉपी करना भी है तो हमें उसे करना चाहिए जिसकी पॉजिटिव रेटिंग 80% से ज्यादा हो। यानी अगर हमने किसी ऐसे सेलर को अपना एक तरह से कंपेटिटर समझते हुए कॉपी करना ही है, तो किसी अच्छे सेलर को करें ना जिसकी रेटिंग अच्छी है। ये तो नहीं कि जिसकी रिव्यूज ही अच्छे नहीं है, जिसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, हम उसे कॉपी करें। तो ये होता किस तरह है, मैं आपको भी वन बाय वन ये सारी चीजें बताता हूँ। लेट सपोज अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ सेलर्स की बात करूं, तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें ना, लिखा हुआ है न्यू एंड यूज्ड और ब्रैकेट में लिखा है 72। यानी 72 सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और अगर मैं इन 72 सेलर्स की लिस्ट देखना चाहता हूं तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, अभी आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक सेलर है जिसका नाम है आरबी स्फेयर, सिर्फ 1 रेटिंग है और 100% पॉजिटिव है। तो ये एक नया सेलर हमें नजर आया, इसके नाम को हमने कॉपी कर लिया। सोल्ड बाय के आगे जो नाम लिखा होता है वो सेलर नेम होता है, ठीक है। इसी तरह एक और हम कोई और सेलर भी ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा ये ना एफबीएम कर रहा है, देखें आप शिप फ्रॉम में भी इसी का नाम आ रहा है। एफबीए सेलर की निशानी होती है, शिप फ्रॉम के आगे यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ होता है। लेट सपोज जैसे ये है,
शिप फ्रॉम अमेजोन है, और सेलर का नाम है लेट योर्स नाउ। लेकिन मसला ये है कि रेटिंग तो इतनी नहीं है, पर सिर्फ 62% लोगों ने पॉजिटिव दी हुई है। इसके बाद एक और ये सेलर है MJY23। बिल्कुल नया सेलर है, लिखा हुआ न्यू सेलर है, इसको हम एक शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। आपके सामने मैंने दो सेलर्स के स्टोर फ्रंट्स ओपन करे हैं। अब ये क्या बेच रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा? अब ये जो आरबी स्फेयर के नाम से आ रहा है ना, मैंने सिंपली इसके नाम को क्लिक कर देना है। जो जो प्रोडक्ट ये सेलर बेच रहा है ना, हमारे पास इस तरीके से बाकायदा उसकी एक लिस्ट आ जाएगी, आपके सामने है। ठीक है, जो जो प्रोडक्ट ये बेच रहा है उसकी लिस्ट आ चुकी है। लेट्स सपोज इसके प्रोडक्ट को हम देखना चाहें कि ये क्या बेच रहा है, तो इसी सेलर का हमने एक प्रोडक्ट ओपन करा, हाईलाइट करेंगे हम इसको, और वही वाला स्टेप हमने रिपीट कर लेना है कि हमने सिंपली सबसे पहले यहाँ पर गूगल की वेबसाइट पर आना है, इसको पेस्ट करना है और आगे लिख देना है यूएस होलसेल। अब ये जो सब्ट्रैक्शन मशीन हमें नजर आई है, ये सेल हो रही है अमेजोन पे ऑलमोस्ट $30 के करीब, 29.99। ठीक है, हमने इसको भी शीट का पार्ट बना लिया और यहाँ पे प्राइस लिख दी 29.99। इसके बाद अगर मैं सप्लायर की बात करूं तो सप्लायर का लिंक भी हमें नजर आ गया और प्राइस लिखी हुई है 19.99। इसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया 19.99। ऑलमोस्ट $10 का फर्क है, प्रॉफिट होने का चांस है। तो इस तरह जितने भी हमारे पास नए सेलर्स हमें नजर आएंगे, यानी कोई भी रैंडम आप प्रोडक्ट ओपन कर लें और सिंपली आप उसकी सेलर लिस्ट ओपन कर लें, जितने सेलर्स आपको यहाँ पे नए सेलर्स नजर आए ना, अब जैसे ये है 787 रेटिंग है, इट मीन ये पुराना सेलर है, हम इसको इग्नोर करेंगे। अब ये जो डाइका स्टोर के नाम से सिर्फ 1 रेटिंग है, दैट मीन्स ये एक नया सेलर है, इसके नाम को हम क्लिक कर सकते हैं। इसका स्टोर फ्रंट ओपन होगा, हम इसके स्टोर को दोबारा क्लिक करेंगे ताकि जो चीजें ये बेच रहा हो वो भी हमारे सामने आ जाए, और हम अपने लिए इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट फिर चूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि गूगल पे कौन सा प्रोडक्ट हमें एक अच्छे रेट पे अवेलेबल है। ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम सेलर स्पाइन कहते हैं। मुझे प्लीज काइंडली चैट पे कंफर्म करें सेलर स्पाइन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग बता दीजिए। अच्छा, जहाजिम भाई कह रहे हैं कि रिपीट करते हैं। देखें, एक सिंपल सी बात है, अमेजोन पे हमारा टारगेट शुरू में हमारे जैसे नए सेलर्स हैं। जैसे हम नए सेलर हैं तो हमारा टारगेट शुरू में नए सेलर्स होंगे ना, पुराने सेलर्स के साथ तो कम्पीट फ्यूचर में करना चाहिए, रादर देन राइट फ्रॉम डे वन। तो हम अपनी आसानी के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे जैसे नए सेलर क्या बेच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो कारोबार कर रहे हैं, वो भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं ना। तो इस माइंडसेट के साथ कि जो जो आइटम ये बेच रहे हैं वो आइटम हम भी बेचना चाहते हैं, तो हम अपने जैसे नए सेलर्स को देखते हैं। ठीक है, हम अपने जैसे नए सेलर्स को देखते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं ताकि वही प्रोडक्ट हम भी बेच सकें आसानी से। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हमारे पास। अब 2 मिनट दीजिए, मैं वन बाय वन आंसर करता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि हम पुराने सेलर्स को क्यों ना चूज करें, नए को क्यों करें? देखिए, पुराने सेलर्स तो मार्केट में स्टेबल है ना, उन्हें तो एक अच्छी सोर्सिंग प्राइस मिल ही रही है, तो उनके साथ compete करना वैसे भी डिफिकल्ट हो सकता है। हमें ऐसे सेलर्स को शुरू में टारगेट करना चाहिए जो कि बिल्कुल नए सेलर्स होते हैं, क्योंकि एक नया सेलर अगर आसानी से किसी होलसेलर से इन्वेंट्री प्रोक्योर कर पा रहा है, आसानी से ले पा रहा है, तो हमारे लिए भी आसानी होगी, चाहे हमारा बजट कम क्यों ना हो। इस वजह से हम आमतौर पर नए सेलर्स को टारगेट करते हैं। और इसके अलावा हाउ टू गो टू देयर स्टोर फ्रंट एंड चेक द लिस्ट ऑफ सेलर्स, तो ये चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सिंपली आपके सामने यहाँ पे न्यू एंड यूज, तो जब आप क्लिक करेंगे तो जितने लोग ये आइटम बेच रहे हैं ना, उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जैसे एक सेलर का नाम है सिंपली लिविंग नाउ। अब ये सेलर का नाम है ना, तो इसके नाम को क्लिक करना है सिंपली। जब आप इसके नाम को क्लिक करेंगे तो इसका स्टोर फ्रंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और इसके नाम के नीचे दोबारा लिखा हुआ होगा विजिट द स्टोर फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलर। आपने सिंपली इसके नाम को दोबारा क्लिक कर देना है, तो जो जो आइटम वो स्पेसिफिक सेलर बेच रहा है ना, उसकी आपके सामने इस तरीके से लिस्ट आ जाती है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप इस पे अब सबको क्लैरिटी है। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक क्लियर है, ताकि अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें। जी प्लीज मजीद कुछ लोग बता दीजिए। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम कुछ रैंडम टेक्निक्स की बात करते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा, वो एक सेपरेट चीज है। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने
30 प्रोडक्ट्स इस शीट का पार्ट बनाने हैं। 30 प्रोडक्ट्स यानी इसको नंबर 30 तक आप लोगों ने लाना है, सब ने। अपनी मर्जी की कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, और आपने इस शीट में सिर्फ वही प्रोडक्ट ऐड करने हैं जिसमें अमेजोन और सप्लायर की प्राइस में $8 से $9 का डिफरेंस हो। क्योंकि प्राइस में हमें $8 to $9 का डिफरेंस नजर आएगा, सो दैट मीन्स के प्रॉफिट है। और ये असाइनमेंट मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, आप यहाँ पे अभी 30 प्रोडक्ट्स अपने लिए चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारी इन डिटेल प्रोडक्ट एनालिसिस के हवाले से। तो इन 30 में से इन 30 प्रोडक्ट्स को जब अगली क्लास में आप इनका प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, तो यकीनन उनमें से किसी को 3 प्रोडक्ट 100% अप्रूव हो रहे होंगे, किसी के 5 हो रहे होंगे, किसी के 6 हो रहे होंगे, किसी के 2 हो रहे होंगे, किसी के 3 4 हो रहे होंगे। तो अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट आपके फाइनलाइज होंगे, तो कल को जब आपकी कंपनी वगैरह रेडी हो जाएगी, या फिर आप में से वो लोग जो सर्विसेज मार्केट में देना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको कोई अप्रोच करेगा कि आपके पास कोई रेडीली प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप स्टेट दिखा सकेंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, रेडीली मैं आपको सेल कर सकता हूँ। इसी तरह आप में से जो लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जब हमारी कंपनी रेडी होगी, तो आपने राइट फ्रॉम डे वन कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी अपने लिए चूज कर लेना है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जो कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद है। आपके जहन में शायद ये सवाल है कि फिर हमने पिछला वाला असाइनमेंट क्यों किया था। वो जो असाइनमेंट है उसका आपका आने वाली क्लास के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन आपको फील हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ही अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा कि वो डेटाबेस हमने क्यों बनाई थी। और उस डेटा के हवाले से थोड़ी सी बात मैं भी आपसे यहाँ पे भी करने लगा हूँ। अच्छा, अब पिछली क्लास से अगर मैं ताल्लुक रखने वाली बात करूँ ना, उससे पहले दोबारा मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट में आपने सिंपली इस शीट कोड नंबर 30 तक फिल करना है, अपनी मर्जी से किसी भी कैटेगरी में। चाहे आप रिवर्स सोर्सिंग करें, चाहे आप सेलर स्पाइन करें, चाहे आप आधे प्रोडक्ट रिवर्स सोर्सिंग से ढूंढ लें, आधे आप सेलर स्पाइन से ढूंढ लें, टोटल आपकी चॉइस है। मुझे नंबर 30 तक चाहिए, और आपने फ्राइडे तक मुझे ईमेल पे सारी चीजें सबमिट कर देनी है, ताकि मैं देख के अपना फीडबैक देख के आपको बता सकूं। तकरीबन आप में से 17 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट करके मुझे सबमिट करवाया था, और उन सबको मैंने आज की तारीख में रिप्लाई कर दिया था एक एक का असाइनमेंट देख के। आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी रैंडम टेक्निक है सप्लायर सप्लायर एक तरह से सप्लायर हंटिंग के हवाले से। देखिए, अमेजोन पे ना प्रोडक्ट हंटिंग की अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ ना होलसेल मॉडल में, तो दो तरीके हैं। पहला तरीके तो वो है जिसमें आप पहले अमेजोन पे प्रोडक्ट चूज करते हैं और फिर देखते हैं कि वो प्रोडक्ट मिलता कहाँ से है। पर एक ऐसी भी टेक्निक है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि शायद आपको अगली क्लास में कनेक्शन फील हो। उसमें ये होता है कि आप किसी रैंडम सप्लायर के पास अपना अकाउंट सेटअप करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या, तुम्हारे प्रोडक्ट कैटेलॉग में क्या है। हम सप्लायर से बात करते हैं आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम उसमें से चूज करते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अमेजोन पे भी सेल हो रहा हो। तो ये वाली चीज अगली क्लास में आपको क्लियर होगी, फिलहाल शायद आपको ये पूरी बात समझ ना आए। पर फिलहाल आप ये समझ लें, ये भी एक तरीका है डिफरेंट होलसेलर्स ढूंढने का। किस तरीके से पॉसिबल है, सिंपली इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल मैप पर आना होता है। गूगल मैप पे आने के बाद आप किसी भी स्टेट को सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपली किसी भी स्टेट पे जाके होलसेल का वर्ड आपने लिख देना है, तो उसकी बेसिस पे आपको उस एरिया के लिहाज से जो होलसेलर्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं आपके सामने अभी यहाँ पर इसकी एक आपको लाइव डेमो देता हूँ। आप सिंपली गूगल पर आके लिख दीजिए गूगल मैप, सिंपल गूगल मैप। अब आप में से कोई फॉर एग्जांपल यूएस की हंटिंग करना चाहता है, तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल मैप में यूएस में आ जाना है, ठीक है। और यूएस की किसी भी स्टेट को आप अपनी मर्जी से चाहें आप टारगेट कर ले। लेट सपोज न्यूयॉर्क है, ठीक है। लेट सपोज न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क को आपने इतना जूम किया और सिंपली यहाँ पर होलसेल लिख दिया, दैट्स इट। किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को हमने ओपन करा और होलसेल लिख दिया, और हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और हम फ्यूचर में जब मैं आपको सिखा दूंगा कि इनके पास आपने अकाउंट सेटअप कैसे करना है, तो आप इन होलसेलर्स को कह सकते हैं कि आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है ना, यानी आप जो जो आइटम बेचते हो, इसकी हमें लिस्ट प्रोवाइड कर लें, हम देख लेंगे इसमें से कौन से आइटम अमेजोन पे बिकते हैं और कोई हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट है। ये चीज भी पॉसिबल है। इसके अलावा आपको मैं मजीद और मार्केट्स के हवाले से भी दिखा देता हूँ यही सिमिलर चीज। अब आप में से कोई लेट सपोज यूके में करना चाहता है, तो यूके में क्या आपने करना है वो भी मैं आपको अभी शो करवा देता हूँ। हम सिंपली यहाँ पे यूके में आ जाते हैं, लेट सपोज मैनचेस्टर है, ठीक है।
मैनचेस्टर को मैंने जूम इन किया और मैंने यहाँ पे होलसेल लिख दिया। अब मैनचेस्टर में जो जो बेसिकली होलसेलर्स अवेलेबल है उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप इनके साथ, कोई आप में से यूके वाली या यूरोपियन साइड पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग सिंपली इन होलसेलर्स को ऑब्वियसली आप टारगेट कर सकते हैं, इनसे अपनी इन्वेंट्री कल को फ्यूचर में आप खरीद सकते हैं। ये भी एक तरीका है काम करने का। इसकी बहरहाल आने वाले दिनों में मजीद डिस्कशन होनी है। ठीक है, आने वाली क्लास एक तरह से है इसी से रेलिवेंट, तो आपने अभी इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आप में से कोई होलसेलर ढूंढना चाहता है, लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया साइड पर, तो हम ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर आ जाते हैं। आपके सामने हम यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेलबर्न एक अच्छा बड़ा सिटी है, तो हम इसको जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर हम होलसेल लिख देते हैं सिंपली। अब मेलबर्न में जो जो होलसेलर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे मीरा फूड होलसेलर है, आप चाहें तो इसको क्लिक कर लें। विंड्सर होलसेल है, इसको इसकी वेबसाइट आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल, चाहे किसी भी आप फॉर एग्जांपल उसमें मौजूद हों, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक तरह से आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, आप आसानी से यहाँ पे होलसेलर्स डिफरेंट मार्केट्स में ढूंढ सकते हैं। जैसे कैम्बल्स होलसेल है, इसके पास आपको वेबसाइट वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके पास आपको मल्टीपल एक तरह से प्रोडक्ट वगैरह मिल सकते हैं, जहां से आप अपना फ्यूचर में होलसेल अकाउंट सेटअप करके इनसे काम कर सकते हैं। तरीका क्या होता है होलसेल अकाउंट सेटअप करने का? प्रोसेस तो मैंने आपको आने वाले दिनों में बताना है, पर फिलहाल ये समझ लें कि आमतौर पे हर एक होलसेलर ने अपना फोन नंबर या ईमेल दिया हुआ होता है जिस पे हमें इनको अप्रोच करना होता है। इसकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एडवांस लेवल पे किस तरह से अकाउंट सेटअप होता है, इनके कैटेलॉग को कैसे डिस्कवर किया जाता है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं भी आपको आने वाले टाइम पे इस पे बता रहूंगा। ये सिर्फ मैंने आपको रैंडम हर मार्केट के लिहाज से बताया है, ताकि आपको, आप चाहे नो मैटर आपकी लोकेशन क्या है, आप सर्च कर सकें होलसेलर्स को। यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको? प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग कंफर्मेशन दे दें कि गूगल मैप से कैसे रैंडम होलसेलर्स आपने ढूंढने हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक भी है हमारे पास। कुछ डिफरेंट डायरेक्टरीज भी हैं, उन डायरेक्टरीज की मदद से भी आप होलसेलर्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे टोटल दो डायरेक्टरीज की बात हो रही है। इसमें एक डायरेक्टरी पेड है और एक फ्री है। अगर मैं सेल की बात करूं तो ये डायरेक्टरी सिंपली पेड है, और अगर मैं होलसेल सेंट्रल के नाम से डायरेक्टरी है इसकी बात करूं तो ये फ्री है। अच्छा देखिए, डायरेक्टरीज होती क्या है। आप सबने कभी सुना होगा पुराने वक्तों में पीटीसीएल पे एक नंबर डायल होता था 118, और पीटीसीएल वालों से फोन करके 118 पे किसी भी इदारे का आप फोन नंबर वगैरह या उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते थे। ठीक है, तो वो डायरेक्टरी थी ना पीटीसीएल की, जहाँ पे उन्होंने सबके नंबर्स वगैरह सेव किए हुए थे। इसी तरह ये कुछ ऐसी डायरेक्टरीज हैं जिन्होंने काफी सारे होलसेलर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास सिंपली सेव सेव रखी हुई है। ये काम किस तरह करती हैं आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो होलसेल सेंट्रल, होलसेल सेंट्रल, ठीक है। होलसेल सेंट्रल भी एक डायरेक्टरी है। अगर मैं होलसेल सेंट्रल को ओपन करूं, तो होलसेल सेंट्रल आपने यूज किस तरह से करना है, पर ये ज्यादा यूएस में ऑपरेशनल है। ठीक है। अच्छा, इस पे काम आपने किस तरह से करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, Amazon FBA सप्लायर्स। आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। जब आप Amazon FBA सप्लायर्स को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट होलसेलर्स के नाम आ जाएंगे जो कि अमेरिकन मार्केट में बेस्ड है। ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली जिस जिस भी होलसेलर को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप उसके नाम को इस तरह व्यू प्रोफाइल करके करेंगे, तो उसकी बाकायदा वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर एक ही यहाँ पर हमारे पास ये होलसेलर का नाम है स्टडी इंपोर्ट्स। इसके नाम को हमने क्लिक करा, ये इसकी वेबसाइट का लिंक है। अगर इसकी वेबसाइट के लिंक को मैं कंट्रोल यानी न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो इसकी आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है। कल को हम इस होलसेलर से भी कॉन्टेक्ट वगैरह इनिशिएट करके इन्वेंट्री वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। ये अमेजोन फ्रेंडली होलसेलर है, अमेजोन अकाउंट सर्विसेज वगैरह भी दे रहा है अमेजोन सेलर्स के हवाले से। ये फोर्ब्सबॉन्ड के नाम से एक और होलसेलर है। यूनिलीवर, नेस्ले, पीएनजी यानी बड़े ब्रांड्स इसके पार्टनर हैं। तो इस तरह डिफरेंट डायरेक्टरीज के थ्रू भी आपको काफी सारे होलसेलर मिल जाते हैं। जो दूसरी डायरेक्टरी की मैंने आपसे बात की थी, इसका नाम है सिंपली सेल हु। सेल हु जो है ना, ये पेड डायरेक्टरी है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप ये खरीदें, जरूरत नहीं है।
ठीक है, पेड है, बिला वजह क्यों आपने अपना एक्सपेंस बढ़ाना है? वैसे होलसेल सेंट्रल भी काफी है, पर मैं आपको सेलू का तरीका बता देता हूँ, सेलू काम कैसे करता है। सेलू आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से ले सकते हैं, टेक्सबेरी वाले ऑफर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिंपली आपने यहाँ पे सेलू को क्लिक कर देना इस तरीके से। ऑब्वियसली अगर आपने सेलू ऐड करवाया हुआ होता तो आपके पोर्टल में इस तरह आ रहा होता। मैंने काफी सारे टूल्स बाय किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे पास लिस्ट थोड़ी ज्यादा है। पर एनीवेज, आपने अल्टीमेटली जो सेल हुआ है इसको क्लिक करना है, जैसे आप हीलियम वगैरह ओपन करते हैं इस तरह ही ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जिस भी ब्रांड के हवाले से कुछ ढूंढना है ना, लेट सपोज लेगो है, आपने यहाँ पे सिंपली ब्रांड नेम लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ सर्च का बटन आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। हम्म। अब आप देखें, जब मैंने यहाँ पे लेगो लिखा ना, तो लेगो के यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो सप्लायर्स भी हैं 14। अगर मैं क्लिक करूं तो लेगो के कौन कौन से 14 सप्लायर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इन होलसेलर्स को भी ओपन कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट सपोज ये एच एंड जे क्लोज आउट के नाम से है, तो देखते हैं ये क्या ऑफर कर रहा है। इनकी भी यहाँ पे व्यू वेबसाइट का ऑप्शन है जो मैंने क्लिक करा है, पर ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आईपी ब्लॉक हुई भी है। चलें कोई दूसरा, सॉरी, कोई और, ये एच एंड जे को ट्राई कर लेते हैं। बल्कि लेट सपोज ये स्मिथ डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको देख लेता हूँ, इसकी वेबसाइट ओपन होती है, क्योंकि समटाइम आपको वीपीएन यूज करना पड़ जाता है। अब ये स्मिथ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं वेबसाइट ओपन होती है कि नहीं होती। हाँ जी, ये स्मिथ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी अमेजोन के लिहाज से फ्रेंडली नजर आ रहा है कि अमेजोन सेलर्स को काफी ज्यादा ये फेवर सेपरेटली इसने बताया अमेजोन अकाउंट के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी अपने लिए इन्वेंट्रीज वगैरह ऑब्वियसली खरीद सकते हैं और अल्टीमेटली अकाउंट सेटअप करके लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट पेड डायरेक्टरीज हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, सेल हूं मैं ना, आपको एक बेनिफिट है, इसमें आपको होलसेलर्स चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं लोकेशंस के। आप में से कोई ऑस्ट्रेलियन बेस्ड होलसेलर ढूंढना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया चूज कर लेंगे, कोई कैनेडियन बेस्ड चूज करना चाहते हैं तो वो कनाडा चूज कर लेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को क्लिक कर देता हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई है तो टोटल ये सिंपली होलसेल, पीटी प्राइवेट लिमिटेड और एक ये ऑल फॉर किड्स, ये दो टोटल सप्लायर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में लेगो के एज पर सेलू। तो सेलू अल्टीमेटली, फॉर एग्जांपल, जैसे कि छोटी मार्केट्स में लोगों को इशू होता है कि इतने ज्यादा सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि गल्फ मार्केट हो गई, ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो गई या कैनेडियन मार्केट हो गई, तो उस तरह की कंट्रीज में काम करने वालों के लिए तो मुझे समझ आती है सेलू परचेस करना। पर यूएस में काम करने वालों के लिए सेलू बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। इन डायरेक्टरीज से अल्टीमेटली आप सप्लायर ढूंढ सकते हैं, और आमतौर पे इन डायरेक्टरीज पे दिए हुए जो सप्लायर होते हैं, ये ऑथेंटिक सप्लायर होते हैं। इनमें कोई भी इस तरह का, यानी आप कह लें, स्कैम वाला चक्कर नहीं होता। यानी ये नहीं होता कि आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है और सप्लायर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स ना दे रहा हो। तो ये वाली जो चीजें हैं, इसका आप लोगों ने एक तरीके से आप सेफ रह सकते हैं, जहां तक बात है पेड डायरेक्टरीज की। अच्छा, मुझे आप लोग इसमें कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ तक की सारी बात क्लियर है। जी प्लीज मुझे चैट पे कंफर्म कीजिए, आप लोग यहाँ तक सारी बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पर इज देयर एनी फ्री डायरेक्टरी वर्क इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं। मिस मरियम, ये अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज करना है तो फिर आप सिंपली जो है टेक्सपेरी से सेलू बाय कर लें। सेलू इतना एक्सपेंसिव टूल नहीं है, फिर आप खाली ये ऐड करवा लीजिए। और ये जितने भी होलसेल के टूल्स हैं, ये कैनेडियन मार्केट में भी काम करते हैं। लेकिन साविज भाई, आपको एक बात बताता चलूं, यूएस की मार्केट ऑलरेडी मेक्सिको और कनाडा को साथ में कवर अप कर रही होती है। यानी आपकी इन्वेंट्री अगर यूएस में मौजूद है, तो आपके पास एट द सेम टाइम मेक्सिको और कनाडा से भी ऑर्डर आ सकते हैं, और वो अमेजोन शिप भी करवा रहा होता है। कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज में मिस मरियम इसकी होगी कोई, मेरा ख्याल है 1200-1500 रुपये होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे प्लीज आप सब लोग ये कंफर्म कर दीजिए कि डायरेक्टरीज से किस तरह सप्लायर देख लें। यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको? हाँ जी, मंथली बेस पे टूल्स होते हैं, सारे टूल्स मंथली बेस पे ही होते हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल इसके बाद बात आ जाती है सप्लायर की ऑथेंटिसिटी चेक करने के हवाले से। ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ कि आपने जब भी किसी होलसेलर की ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो,
तो आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है, उसके सोशल रिव्यूज देख सकते हैं गूगल पे, ट्रस्ट पायलट पे, स्कैम एडवाइजर पे। ये लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था। foo.is पे जाके आप डोमेन चेक कर सकते हैं कि सप्लायर की वेबसाइट 4 साल पुरानी है कि नहीं है। और अगर इन सब चीजों से भी तसल्ली ना हो रही हो तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, आप चाहें तो सप्लायर जो ब्रांड है, ब्रांड की वेबसाइट पे जाके देखें सप्लायर का नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो अपने सप्लायर के नाम बताते ही नहीं है अपनी वेबसाइट पे, तो आप उन्हें ईमेल करके पूछ सकते हैं कि ये स्पेसिफिक सप्लायर है जिसके साथ हम काम करना चाह रहे हैं और हम आपके ब्रांडेड आइटम इससे खरीदना चाहते हैं, क्या ये होलसेलर आपका ऑथेंटिक सप्लायर है। आप चाहें तो फ्यूचर में ब्रांड से पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू, और आमतौर पे ब्रांड जो होते हैं वो आपको ईमेल पे पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि आप एक कारोबार करने जा रहे हैं और आप अगर उनका गलत प्रोडक्ट बेचेंगे तो ऑब्वियसली उस ब्रांड की रिप्यूट भी तो हिट होगी ना। तो ब्रांड इस चीज को बड़ा सीरियस वे में ट्रीट करके आपको खुद भी बता रहा होता है कि हाँ ये हमारा ऑथेंटिक सप्लायर है कि नहीं है। और इवन आप ये भी कर सकते हैं फ्यूचर में जब आपके बिजनेस डिटेल्स रेडी हो, आप इवन ब्रांड को ईमेल करके खुद भी पूछ सकते हैं कि हम हमारे पास इतना बजट तो नहीं है कि हम डायरेक्टली आपके साथ काम करें, पर अगर आप हमें अपना कोई होलसेलर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं तो हम ऑब्वियसली उसके साथ हम काम करना चाहेंगे, ताकि हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि आपका आपके ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक जा रहा हो वो 100% ऑथेंटिक हो। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूएस और यूके बेस्ड कुछ होलसेलर्स की मैंने लिस्ट दी हुई है, यानी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है। आप लोग अब बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं होलसेलर्स वगैरह आपने कैसे ढूंढने हैं। तो आप लोगों ने अब सिंपली, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली असाइनमेंट रेडी करना है। यहाँ पे 30 प्रोडक्ट्स का डेटा आपने एंटर करना है। आपकी मर्जी है, आप रिवर्स सोर्सिंग करें, चाहे आप कीपा यूज करें, चाहे आप हीलियम यूज करें, चाहे आप सेलर स्पाइन करें, ये टोटल चॉइस आपकी है। स्टेप 30 को आपने एंटर करना है। ये कोई बहुत हेक्टिक टास्क नहीं है लास्ट वीक की तरह। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आप कर लेंगे। मुझे प्लीज कंफर्म करें टास्क आपका जो असाइनमेंट है ये क्या है, अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने कि क्या टास्क मैंने आपको दिया। यहाँ तक सारी बात क्लियर है आप सबको? चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। अच्छा, अब आप वन बाय वन आप लोग चाहें तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वन बाय वन आपको अनम्यूट करूंगा और फिर मैं आपको आंसर करता हूँ आपकी जो भी क्वेरीज हो। जी जहांजेब भाई, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे वालेकुम खैरियत से? अस्सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आ रही है, बताइए आप। ठीक है। सर मेरा यह सवाल था कि अगर जैसे सर आपने जो हमें लास्ट असाइनमेंट दिया था ना, तो हमने सप्लायर्स के वेबसाइट ये वो सारे चेक किया था। सर अगर उनकी वेबसाइट में कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जैसे आपने बताया था, तो क्या सर हमें हम्म। उनके साथ स्टिल कांटेक्ट में होना चाहिए या हमें मूव ऑन नेक्स्ट सप्लायर पे कर देना चाहिए? हमें कैसे पता लगेगा कि वो अपना स्टॉक कैसे अपडेट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये चीज वैसे आगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने बतानी भी थी, पर आपने पूछ लिया तो मैं आपको भी बता जी देता हूँ कि फॉर जी एग्जांपल एक होलसेलर है, उस पर मुझे एक प्रोडक्ट नजर आया जो मुझे प्रोडक्ट अच्छा भी लग रहा है पर वक्ती तौर पर आउट ऑफ स्टॉक है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उससे पूछ लूं कि आपका ये प्रोडक्ट कितने टाइम में इन स्टॉक आने वाला है, ताकि मैं उस लिहाज से अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग कर लूं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आप उस पर्टिकुलर सप्लायर से कहते हैं कि मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए, तो हम आपको 15 या 20% एडवांस पेमेंट दे देते हैं, आप इतने यूनिट्स अच्छा। का स्टॉक हमें अरेंज करके दे दें। अगर आपका एक रीजनेबल ऑर्डर होता है, लेट सपोज 100 यूनिट का, 150 यूनिट्स का, तो वो सप्लायर आपसे 10 to 15% एडवांस अमाउंट लेके आपको उसकी इन्वेंट्री मैनेज करके दे देते हैं। अच्छा सही है, तो थ्रू ईमेल सर उनसे इन टच रहना पड़ेगा, राइट? हाँ जी, उनसे ये पूछ। सारे काम यस। ईमेल और जो ठीक है। आपने यूएस का फोन नंबर बाय किया होता है ना, सारा काम वहीं पर ठीक होता है। है। लेकिन ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्वियसली ईमेल है, तो ईमेल पर ही ज्यादा काम होता है। ठीक हो गया सर। सर दूसरा सवाल ये है मेरा, सर जो वेबसाइट्स हम चेक करते हैं जैसे अभी आपने चेक की थी, उसका गेटवे या एक्सेस ब्लॉक था, और उस पे सर अगर हम देखते हैं गूगल से तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स उसकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। पर सर उस वेबसाइट को फिर हम कैसे रीच आउट करें जो ब्लॉक्ड है? नहीं, उसको आप वीपीएन यूज कर सकते हैं, कोई सा भी फ्री वीपीएन अपने लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लें, जैसे बेटर नेट है, साइबर घोस्ट है, हॉटस्पॉट शील्ड है, डिफरेंट वीपीएन आते हैं। ठीक है। खाली पाकिस्तान में आईपी ब्लॉक हुई भी होती है ना, तो वीपीएन के ठीक थ्रू है। वो वेबसाइट्स प्रॉपरली वर्क करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और लोकेशन उसमें स्पेसिफिकली यूएस की डालनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू चेक? जरूरी ऐसे ही है नहीं है, सर? जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा। आपकी आईपी ट्रैक नहीं हो रही होती है सच। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। जी वसीम भाई, आप बताइए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर मेरा पहला सवाल ये है कि एज ए बायर मैंने माजी में कुछ चीज़ें खरीदी हैं अमेजोन से। मिसाल के तौर पे हम्म। मैं एक प्रोडक्ट रैंडमली बोल देता हूँ कि एक छुरी खरीदनी है मैंने, किचन जो नाइफ होती है, किचन नाइफ। तो मैं जिस ठीक है। वक्त अमेजोन की उस पे सर्च बार में जाता हूँ, वहाँ पे किचन नाइफ नाइफ लिखा मैंने, तो प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट आ गई नीचे। तो उसमें जो है टॉप पे कभी कभार शो रहा होता है अमेजोन रिकमेंडेड, amazon एक्सक्लूसिव, या फिर इस तरह की कुछ लिखी हुई होती हैं उसके उसकी जो टैब के ऊपर है उस प्रोडक्ट की। तो यूजुअली मैं वो चीजें खरीद लेता हूँ, दूसरों को मैं एक्सप्लोर करने की जहमत ही नहीं करता। तो सर मेरा सवाल ये है कि वो उसमें कंपटीशन का लेवल कितना होता है कि अगर हम इस तरह की चीजें बाय कर लेते हैं और इन्वेंट्री बना लेते हैं, और इस इन प्रोडक्ट्स को अगर हम सेल करें, तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा उसमें? भाई, इसके लिए आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें हमने डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट एनालिसिस में बाय बॉक्स रोटेशन। कि अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोई बेच रहा है और उसमें 6 से 7 सेलर बेच रहे हैं सेम आइटम, तो क्या हर किसी के हिस्से में सेल आती है या किसी स्पेसिफिक सेलर की डोमिनेंस होती है? ये चीज मैंने आपको चेक करना बतानी है नेक्स्ट क्लास में। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो पॉइंट है उसमें कवर हो जाएगा जब हम प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल ये है कि आपने जोर दिया है पिछली क्लासेस में कि वेबसाइट्स बनानी चाहिए हमें अपनी, कि वो जाहिर है प्रोफेशनल जो है वो एक किस्म का अपीयरेंस दे रही होती हैं। सर जहां तक अमेजोन की बात है, हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो तो अमेजोन फुलफिल कर देगा, बशर्ते कि हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं तो। लेकिन जो हमारी अपनी वेबसाइट्स पर जो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग हुई होती है, अगर वहां पे कोई ऑर्डर आ जाता है, तो उसको बायर तक कैसे डिलीवर करना है, हमें अपना स्टॉक कहाँ रखना होगा? ये सवाल जो है ये, इसकी थोड़ी सी वजाहत नहीं, कर दीजिए। आपकी वेबसाइट पे पहली बात ये ऑर्डर आ नहीं सकता, क्योंकि वो रैंक ही नहीं हुई भी होती। यानी कोई गूगल पे आपकी वेबसाइट खुद से सर्च कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा फंक्शनल पेमेंट गेटवे ही नहीं लगा हुआ होता, तो इसलिए वहां पे ऑर्डर आते नहीं है। पर अगर कोई बंदा ऐसा है जो स्ट्राइप अकाउंट बना के उसको पूरी सारी चीजें मैनेज भी कर ले, तो अगर आपके पास किसी ने पेमेंट की है तो ऑब्वियसली वो आपको ईमेल पे अप्रोच करेगा। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास है तो आप उसको अमेजोन से शिप करवा सकते हैं। वो चीज हमने आगे मल्टी चैनल फुलफिलमेंट एक कॉन्सेप्ट आना है क्लास नंबर 8 या 9 में, वो चीज वहां पे आपको कवर अप हो जाएगी। लेकिन अगर वो इन्वेंट्री आपके पास है ही नहीं और ऑर्डर आ गया क्योंकि जस्ट बिकॉज वेबसाइट पे प्रोडक्ट था, तो आप उसको रिफंड भेज सकते हैं, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, यही सवाल थे। थैंक यू। जी मिस मरियम, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि ये जो ट्रस्ट पायलट है ये तो ज़्यादातर वर्क ही नहीं करता है, जब इस काम करो तो वो 404 एरर ज़्यादातर यही शो करता है। ये मोस्ट लाइकली आईपी का कोई इशू होगा। आप अपना इंटरनेट चेंज करके ट्राई कीजिए। और ट्रस्ट पायलट वगैरह में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीजें हैं ना, वो स्कैम एडवाइजर और गूगल रिव्यूज हैं। तो अगर ट्रस्ट पायलट ना भी चल रहा हो तो आपने स्कैम एडवाइजर और गूगल रिव्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। ओके सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये पेड इन्वेंट्री बाय कैसे करनी है हमने, सॉरी डायरेक्टरी। पेड डायरेक्टरी ये सेल हो, इसके लिए टेक्स्ट वेरी को वही आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपने कहना है कि जो हमने आपसे इस ईमेल पे टूल्स लिए हैं, तो इस पे सेल्स वो भी आप ऐड करना है। ये प्रोसेस है सिंपल। वो आपके ओके इसी पोर्टल में वो ऐड कर देंगे। ओके सर, थैंक वेलकम। और कोई क्वेश्चन आपका? यू। नो सर बस। चलो, थैंक यू। जी मैं जीनत, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिन बेसिस पर हम ये प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जो सर्चिंग क्राइटेरिया हमने रखा था, तो इसमें जो हम्म। पैरामीटर्स की वैल्यूज थी, जिस तरह 1 to 65,000 हम उसका BSR रख रहे थे, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होती होंगी, ये पैरामीटर्स चेंज होते होंगे, इनकी वैल्यूज जो हैं, तो इनसे हम किस तरह मीन्स इनको किस तरह हम ये इंश्योर करें इन फ्यूचर की अप टू डेट ही हैं? अच्छा, ये हर एक घंटे बाद चेंज हो रही होती है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने 90 डेज की बायबोट्स एवरेज देखना सिखानी है, बायबोट प्रो जो टूल है ना उससे। तो ऑटोमेटिकली ये चीज नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट एनालिसिस में कंप्लीट हो जाएगा। सही है सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब LLC इन केस रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद EIN के लिए प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, तो हम लोग ये
अकाउंट का सेटअप करेंगे जब EIN वगैरह सारा ईच एंड एवरीथिंग रेडी हो जाएगी उसके बाद? Amazon अकाउंट आप तब बनाएंगे जब आपका EIN आने के बाद आपके बिजनेस बैंक अकाउंट भी रेडी हो जाते हैं, आपकी वेबसाइट वगैरह भी सब रेडी है। Amazon तो सबसे हम्म। लास्ट में होने वाली चीज है। और सर उससे पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की तो उस पर जरूरत नहीं है अमेजोन पे? अभी नहीं है, शुरू में आप जो अकाउंट बनाएंगे वो इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाएंगे, जिसकी मैंने आपसे रिकॉर्डिंग वगैरह फर्स्ट क्लास में शेयर की थी। जब अकाउंट आपका बन जाएगा तो फिर आप मुझे प्राइवेटली इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा अकाउंट अप्रूव हो गया, अब आप इसको LLC पे अपग्रेड करवाते हैं। वो फिर मैं आपके साथ सेपरेटली स्क्रीन शेयरिंग सेशन, अकेले जिस स्टूडेंट का केस होता है उसी के साथ एक एनी डेस्क पे मैं सेशन करता हूँ और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनकी कंपनी डिटेल्स पे अपग्रेड करवा देता हूँ। ठीक है सर, फिर ये इंडिविजुअल अकाउंट वाला प्रोसेस भी अभी मतलब अभी मैं आगे नहीं जाके अभी इसको नहीं, इनिशिएट कर रही हूँ? अभी नहीं आपने बनाना भी हो ना, अभी आपकी LLC बनने दी हुई भी है, तो फेब के लास्ट वीक में आप मेरे से रिकन्फर्म कीजिएगा, अभी नहीं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी मिस आयना आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। जी सर, कुछ प्रोडक्ट की वेबसाइट USA बेस्ड होती हैं, तो हमें तब भी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चाहिए। दोबारा बताइएगा। कुछ प्रोडक्ट की वेबसाइट ब्रांड USA बेस्ड होते हैं ब्रांड, तो तब भी कुछ हम्म ब्रांड तब भी हमें ढूंढना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। हम्म देखिए, अगर आपने एक ब्रांड का प्रोडक्ट ढूंढा और आपको उस ब्रांड की वेबसाइट का लिंक मिल गया, जैसे भी लेक शोर के साथ हुआ, और अगर आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है उस ब्रांड की डायरेक्ट वेबसाइट पर भी, तो आप डायरेक्ट ब्रांड से बाय करें। अगर आपको प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा तो फिर आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे। ओके, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर ना हो USA हॉल सेल, तो तब क्या करना चाहिए? कोई मसला नहीं है, देखें इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेटा नहीं मिल रहा तो आपने मूव ऑन कर लेना है नेक्स्ट की तरफ। क्योंकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपका बजट $5,000 to $7,000 $8,000 है, तो आपको कोई बेतहाशा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको 8 से 10 प्रोडक्ट चाहिए, और 8 से 10 प्रोडक्ट आपका पूरा अकाउंट मैनेज करने के लिए मोर देन इनफ होता है। ठीक है। क्लियर है? जी मिस मरियम आप बताइए। सर हमने जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट प्राइस डाली है वो मिनिमम $25 डाली और मैक्सिमम हमने उसकी कोई लिमिट नहीं रखी। तो उसमें फिलिप्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड आ रहे थे, तो वो तो अभी नहीं हम अप्रोच कर सकते। तो उसका मैंने क्योंकि सारी कैटेगरी सिलेक्ट की है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो नहीं फिर वो। फिलिप्स के नहीं, फिलिप्स ब्रांड से आप नहीं डायरेक्ट अप्रोच कर सकते ना, पर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से तो इन्वेंट्री लेके रीसेल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसकी कोई लिमिट नहीं है? मतलब हम लिमिट रखें कि इतने डॉलर तक हमने वो आपकी प्रोडक्ट। मर्जी है, अगर आपका बजट कम है तो मैंने पहली क्लास में भी ये जब मैंने ये लिमिट्स बताई थी तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम पे $100 सेट कर दें कि बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स भी ना आए आपके पास। 25 to 100 की रेंज कर लें आप, इससे ज्यादा ना करें। ओके सर। ठीक है। जी शहरियार भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मैंने पूछना था कि अगर ये जो लास्ट असाइनमेंट के एक्सरसाइज के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग में ट्रस्ट स्कोर जो स्कैम एडवाइजर का है और ट्रस्ट पायलट का है उसमें फ़र्क हो, तो फिर हमें मतलब क्या बेहतर वो करना चाहिए, या दोनों में से अगर कोई एक भी ना बता रहा हो कि मतलब मैं फॉर एग्जांपल ये थी ब्रांड मास्टर्स होलसेल के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर था और उसकी ट्रस्ट पायलट पे रेटिंग थी 4.6 और उसकी स्कैम एडवाइजर पे रेटिंग 1 है। तो दोनों में ज़्यादा मतलब कौन-सा ऑथेंटिक है और हमें किसके उस पे जाना चाहिए ज़्यादा? अच्छा, आमतौर पे तो इस तरह से है कि स्कैम एडवाइजर ज्यादा रिलायबल होता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिक उस सप्लायर का लिंक आपने मुझे ईमेल पे भेज देना मंडे को, तो मैं अपने तौर पे उसके सारे पैरामीटर्स देख के बताऊंगा, क्योंकि ये चीज थोड़ी हैरानी वाली बात है। आमतौर पे स्कैम एडवाइजर हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है। जी जाजिम भाई आप बताइए। जी जी सर सर, सॉरी, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो कि मैं जानना चाह रहा था। जी जी बताइए। जी जी। सर सर वैसे इनेबलर से पहले मैंने जो है वो अकाउंट अमेजोन में ऐसे ही जस्ट फॉर ट्रायल बेसिस चेक करने के लिए मैंने वो क्रिएट कर दिया था। ठीक है सर, तो वो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए मुझे कॉल आई थी तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की थी।
बट सर वो ना अब चीज़ पेंडिंग पे चली गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं इनेबलर से पढ़ के मैं अकाउंट क्रिएट करूं, या तो वही वाला अकाउंट मेरा चलेगा या तो मेरा फ्रेश अकाउंट बनेगा। क्योंकि सर पुराना जो मेरा अकाउंट था उसमें मेरा पासपोर्ट था, वो पुराना वाला था, मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया, नया हो गया है। तो क्या बेसिस में क्या हो सकता है सर? या वो तो जो नया अकाउंट बनाऊंगा या। था, जी नहीं, सर। वो जो अकाउंट आपने अटेम्प्ट किया था, क्या वो 100% वेरीफाई हो जाता या उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकी थी? न सर, नहीं हो सकी थी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकी इसलिए। थी ना, यानी वो अकाउंट जी। कभी अप्रूव ही नहीं हुआ ना 100%। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि कोई ब्लॉक हो गया हो या कुछ और हो नहीं गया नहीं, हो तो आपने अच्छा ठीक सिंपली है। अपना आपने अपना ईमेल नया बनाना है, आपका ठीक फोन है। नंबर नया होना चाहिए। बस ठीक है दैट्स सर। ऑल। बाकी पासपोर्ट तो नया है, बाकी स्टेटमेंट आपकी वही यूज हो जाएगी रेजिडेंशियल एड्रेस के पासपोर्ट का आई लिहाज से। मीन पासपोर्ट का आई मीन जो नंबर जो नया आ जाता है सर, हाँ जो हाँ, वो जाहिर है, वो लास्ट। रिन्यू करवाया होगा ना आपने। ये रेन्यू वाला, जी जी सर, बिल्कुल। वो कोई ऐसे ही। मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी शरियार भाई, आप बताइए। सर मैंने आपसे ये भी पूछना था कि जो आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है जिसमें 30 प्रोडक्ट्स का हमने थोड़ा सा बिल्कुल सर प्राइसेस की कंपैरिजन करनी है, उसमें आप थोड़ा सा टेम्पलेट मजीद एलाबोरेट कर सकते हैं कि मजीद इसके ऊपर चार्जेस हमें परसेंटेज वाइज और फिक्स्ड क्या पड़ेंगे, कि हम थोड़ा सा मतलब उसकी क्या वो प्रोडक्ट की वो प्रॉफिटेबिलिटी भी को भी विजुलाइज करना शुरू कर लें। वो शहरियार भाई, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। प्रोडक्ट एनालिसिस में मैंने सारी चीजें करवानी है, पर प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत टेक्निकल और काफी लेंदी क्लास होनी है इससे नेक्स्ट वीक। तो ये वाली आपकी एम्बिग्विटीज ऑटोमेटिकली वहां पे क्लियर हो जानी है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी अहमद भाई, आप बताइए। माद भाई, आप बताइए। माद शबीर भाई, आप। या फिर अगर आपके माइक में प्रॉब्लम है और अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे भी क्लास के फौरन बाद वॉइस नोट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं फिर देख लेता हूँ। क्योंकि मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, पर पता नहीं आपकी साइड पे कोई इशू है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है हाँ मेरी? जी। हाँ जी, अब आ रही है, बताइए। सर मैं ना स्टिल कंफ्यूज हूँ वेबसाइट से रिलेटेड, कि जो मेरी एलएलसी पे नेम है तो उसी नाम से मैं वेबसाइट बनाऊँ। हाँ जी, अब जैसे मेरी कंपनी है कॉस्मोरियन एंटरप्राइजेज एलएलसी, तो मेरी वेबसाइट है जी cosmorianenterprises.com। इसी तरह मेरी एक और कंपनी है दस्तम एलएलसी, तो वो idustam.com के नाम से मैंने बनाया हुआ है। जी। अच्छा सर, एक बात ये है कि जिस तरह हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो हम उनको कहते हैं जी हम हमारी वेबसाइट है, हमने ना इस पर आपकी प्रोडक्ट बेचनी है, लेकिन बेसिकली हमारा जो इरादा होता है तो अमेजोन के लिए होता है, कुछ ब्रांड अलाउ नहीं करते उस पर। लेकिन अगर हम उनसे अप्रूवल लेकर और अपनी उसी वेबसाइट के नाम से अमेजोन पे जो अकाउंट बना हुआ है हमारा, अगर हम उस पे प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट कर दें तो कोई इशू तो नहीं करते वो लोग? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्रांड अप्रूवल हो गया या फिर अभी आपकी सप्लायर से बातचीत हो गई, कम्युनिकेशन वगैरह, इस पे बाकायदा क्लास होनी है। तो इस पे मैं आपको सारी टेक्निक्स बता रहा हूँ कि क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस मीडियम से बात करनी है, ताकि सारी चीजें कवर्ड हो। जी ठीक है, यानी कि सर मैं यानी कि जिस जिस नाम की मेरी एलएलसी है मैं उसका हाँ जी। वेबसाइट बना दूँ। जी। जी जी, शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोगों के साथ मैं अभी थोड़ी देर में क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, क्लास की स्लाइड्स, असाइनमेंट का फॉर्मेट। कोशिश करें जिनका लास्ट असाइनमेंट भी इनकम्प्लीट है, जितना हुआ है एटलीस्ट उतना मुझे भेज दें, ताकि उसकी बेसिस पे मैं देख के बता तो सकूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि नहीं है। कोशिश करें असाइनमेंट अपना ये वाला भी टाइम पे सबमिट करें, और जिनका पिछला रहता है वो उसको भी जरूर सबमिट करें। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आप ही का फायदा है ना, आप लोगों ने अल्टीमेटली अपने बिजनेस रन करने हैं। तो जितना आप अच्छे तरीके से इसको मेहनत मैनेज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी आप इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस मॉडल में, उतना ही ज्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस भी होंगे। बाकी मंडे को इंशाल्लाह दोपहर 12 बजे पाकिस्तान टाइम व्हाट्सएप ग्रुप दोबारा ओपन होगा। आपको पता है मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 से शाम 6 बजे पाकिस्तान टाइम के लिहाज से ग्रुप ऑपरेशनल होता है। तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन जरूर किया करें। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।